मेरा नाम रमेश है। आज मेरी उम्र 45 साल है। लोग कहते हैं कि औरत जब त्याग करती है तो इतिहास बनता है, लेकिन जब एक मर्द अपनी जिंदगी, अपने सपने और अपना सब कुछ एक औरत के लिए कुर्बान कर देता है तो कई बार उसे बदले में सिर्फ जिल्लत और कड़वा सच मिलता है। आज मैं आपको अपनी वही आप बीती सुनाने जा रहा हूं जिसे सहते सहते मेरा आत्मसम्मान अंदर से पूरी तरह टूट गया। ये बात तब की है जब मेरी शादी कोमल से हुई थी। कोमल पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन उसके मायके की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसके मायके वालों की इतनी हैसियत नहीं थी कि उसे आगे पढ़ा सकें, इसलिए उसकी पढ़ाई छूटने की कगार पर थी। शादी के बाद जब मैंने उसकी आंखों में आगे बढ़ने का सपना देखा तो मैंने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी पत्नी को समाज में एक बड़ा मुकाम दिलाकर रहूंगा। जिस पत्नी को मैंने एक अफसर की कुर्सी पर बैठाने का सपना देखा था, मुझे क्या पता था कि वही कुर्सी एक दिन मेरे विनाश का कारण बनेगी। मैं एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में मामूली नौकरी करता था। कोमल की कोचिंग की फीस और महंगी किताबों का खर्च उठाने के लिए मेरी वो एक नौकरी काफी नहीं थी, इसलिए मैंने दिन की नौकरी के बाद रात को एक दुकान पर पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कोमल की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उसके कीमती समय का नुकसान ना हो, इसलिए मैं सुबह दफ्तर जाने से पहले और रात को थक कर आने के बाद घर का सारा झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का काम भी खुद करता था। मैं दिन रात एक करके खटता रहा ताकि उसे पढ़ाई के लिए पूरा समय मिल सके। उस वक्त कोमल को मेरी हर बात अच्छी लगती थी। मेरा कमाया हुआ एक एक पैसा बहुत अच्छा लगता था। मेरी सालों की यह तपस्या और दिन रात की मेहनत रंग लाई। कोमल का चयन एक बहुत ऊंचे सरकारी पद पर हो गया। जब वह सचमुच अफसर की कुर्सी पर बैठी तो उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। मैंने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर मिठाइयां बांटी थी, लेकिन जैसे ही उसके कंधे पर अफसर का स्टार लगा, उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद कोमल के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उसे मेरी छोटी नौकरी के कारण मुझसे और मेरी हर हरकत से चिढ़ होने लगी थी। अब उसे मेरा साथ रहना, मेरे साथ कहीं घूमना फिरना या बात करना भी छोटापन लगने लगा था। अगर कभी उसके ऑफिस का कोई दोस्त या बड़ा अफसर उसे गाड़ी से घर छोड़ने आता और मैं दरवाजे पर जाकर सिर्फ इतना पूछ लेता कि कोमल ये कौन है, तो वह मेरे ऊपर बुरी तरह गुस्सा हो जाती। ऑफिस के लोगों के जाते ही वह मुझे जलील करते हुए कहती, तुम ये सब जानकर क्या करोगे? तुम एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में मामूली काम करते हो और इतने बड़े अफसरों के सामने आकर खड़े हो जाते हो। वो तुम्हें क्या पहचानेंगे और तुमको क्या जानेंगे? दोबारा उनके सामने मत आया करो। वह मेरे किसी एहसान को नहीं मानती थी। अफसर बनते ही उसका पूरा रवैया ही बदल चुका था। जब भी घर में कोई बात होती, कोमल सीधे कह देती, तुम्हारी तनख्वाह से तो इस घर का राशन का आधा खर्च भी नहीं निकलता, तुम चुप रहा करो। हद तो तब हो गई जब एक दिन बात बहुत बढ़ गई। उसने मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए मुझसे कहा, तुम एक नंबर के गरीब और गंवार हो। ना तो तुम्हें रहने का ढंग है और ना ही तुम्हारी कोई औकात है। मैं एक क्लास 1 अफसर होकर तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इतना कहकर वह अपना सारा सामान समेटकर, अपनी सारी पुरानी गरीबी और मेरे एहसानों को भूलकर मुझे उसी घर में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जिस पत्नी को मैंने अपने हाथों से घर का काम करके अपनी रातों की नींद बेचकर अफसर की कुर्सी पर बैठाया, आज उसी ने मुझे गरीब और गंवार कहकर बीच रास्ते पर छोड़ दिया। आज मैं पूछता हूं कि अपनी पत्नी को पढ़ाना लिखाना आखिर कितनी बड़ी खता है, जिसकी सजा मुझे इस जिल्लत और अकेलेपन के रूप में मिली। त्याग अगर औरत करे तो लोग कहानी बनाते हैं, लेकिन जब एक पति अपनी पत्नी के लिए खुद को मिटा देता है तो क्या उसका सम्मान इतना सस्ता हो जाता है?